को कहते हैं तो क्या होता है, तो देखेंगे ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री which deals with rate of reaction, जिसको हम ROR भी कर सकते हैं, तो हम अक्सर से ROR के यहाँ से डिनोट किया जाएगा, या फिर ये हो सकता है हमारा फैक्टर विच अफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ROR, और इसके अंदर आते हैं हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म। आप लोग सोच रहे होंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में कहाँ पर ये रिएक्शन मैकेनिज्म की बातें की जा रही हैं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो यहाँ हल्का फुल्का बातें रिएक्शन की जाएगी, ये नहीं कि पूरा मैकेनिज्म की बातें हो रही हूँ। तो हम इस मैकेनिज्म से बात करेंगे, जो रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर कितने रेट से कितने समय से हमारा वह निकल रहा है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। और इसके पहले हम जान लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। किस किस टॉपिक को हम इसमें अभी हम पढ़ेंगे, ये पूरी डीपली हो सकती है, हमारे कई पार्ट के वीडियो आ सकते हैं, तो इसमें हम देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में तो बस हम इंट्रोडक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो हम देखो आपको पहले बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ROR जिसे कहते हैं, यानी पूरी तरह से हम लिख लें रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम ROR भी कहते हैं, ROR के डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें फैक्टर विच अफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर देखो हमें क्या क्या पढ़ना है, मोस्टली हम दो चीज़ को उसको हम पढ़ेंगे। हमारे दो अफेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें इस टॉपिक में पूरा पढ़ना है, टेम्परेचर और कंसनट्रेटेड, यानी हमें पूरा इसमें जो भी पढ़ना है टेम्परेचर, और दूसरा है हमारा कंसनट्रेटेड। इसमें हमें पूरी तरह से टेम्परेचर और कंसनट्रेटेड के बारे में ही पढ़ना है, देखना है। अफेक्ट तो बहुत सारे करते हैं, बहुत से ऐसे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो हमारा टेम्परेचर ही होता है और कंसनट्रेटेड होता है। और टेम्परेचर में अगर हम बात करें तो एक पूरा ही इक्वेशन आता है हमारा आरहेनियस इक्वेशन। आरहेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इक्वेशन दिया था। आरहेनियस इक्वेशन पूरा इस टेम्परेचर बेस पे है, जिसको हम अगली क्लास में अच्छे से इसके बारे में डिटेल जानेंगे। बस इतना जान लीजिए कि टेम्परेचर के अगर हम अकॉर्डिंग अफेक्ट जो कर रही है हमारे कंसनट्रेट कोई भी रिएक्शन के ऊपर, तो हमारा आरहेनियस इक्वेशन आता है। इसका जो इक्वेशन होता है K इक्वल टू रेट कांस्टेंट होता है, A हमारा आरहेनियस कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर माइनस EA अपान RT होता है। यही इसका फार्मूला होता है, जहाँ पर हमारा EA हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, R क्या हमारा गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर। तो इसके बारे में पूरा ही पढ़ना है। और कंसनट्रेटेड की अगर बात करें तो हमें इसमें तीन चीज़ पढ़नी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हम लोग इसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, एंड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, एंड डॉट 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 nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे, जो हम अगली लेक्चर में इसको साथ लेकर आएंगे। इसके बारे में पूरे डीपली पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो आप इतने घबराने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है, आप इतने अच्छे से इस टॉपिक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम पूरी कंप्लीटली इसके लिए पूरी केमिकल काइनेटिक्स की पूरी वीडियो ला रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें इसमें पढ़ने हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में जानना है कि मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, वो भी पढ़ेंगे इसके टॉपिक में डीपली। और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें हमारा क्या होता है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में भी पढ़ना है हमें। और देखो एक टॉपिक मुझसे छूट रही है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैक्युलरिटी के पहले हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ।
रेट लॉ क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। आप लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ ही चुके हैं, आप जानते भी होंगे, तो उसको भी बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी टॉपिक हमें जो है, इतनी जो ये 2 और ये 3 4 5 टॉपिक यही हमें पूरे केमिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने हैं। इसके साथ हम फुल लेक्चर लेकर आएंगे और अच्छे से दिखाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ देख लिया कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ, किसके साथ डील्स कर सकता है ये हमारा, एक फिजिकल केमिस्ट्री के ब्रांच है जहाँ पर हम डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिटरमाइंड करेंगे। फैक्टर विच अफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ये हमारी होती है केमिकल काइनेटिक्स। एंड रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। तो सबसे पहले हम अपनी पहली टॉपिक को लेकर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं अपनी। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है इसके लिए देख लेते हैं। तो आप लोग अपना स्टार्ट कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और चाहे तो आप लेक्चर को अच्छे से सुनिए और समझिए, और उसके बाद अपने से भी आप क्या कर सकते हैं इसके, आप अपने अच्छे से एक अपनी नोट्स बना सकते हैं जिसके लिए आप प्रेफर हो सकते हैं। तो अपनी नोट्स रहेगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो हम पहले देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसे ROR भी कहते हैं। ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो हम इसको देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर हम किसी भी रिएक्शन में बात करें कि उसका चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम में जितना वो हमारा चेंज हो रहा है, जो चीज़ें बन रही है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि हो सकता है क्या। तो पहले इसमें हम बात करेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन की। वेरी फास्ट रिएक्शन जिसे हम वेरी फास्ट रिएक्शन वो होता है कि हम इसको आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं। आयनिक रिएक्शन आप लोग जानेंगे, आयनिक रिएक्शन बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन, जिसे आयनिक रिएक्शन के लिए भी कहा जा सकता है। तो अगर हम आयनिक रिएक्शन की बात करें तो आयन के मतलब वो कंपाउंड जिसके अंदर वो आयनाइज्ड के फॉर्म में होना चाहिए, आयनाइज्ड होना चाहिए। तो अगर हम बात कर लें, अगर इसी तरह अगर हम एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे हम ले लें यहाँ पर साल्ट NaCl ले रहे हैं और प्लस सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहे हैं AgNO3। अगर हम ये एग्जांपल ले लें और ये देखें, जैसे इन दोनों को मिक्सअप कराते हैं ये तुरंत किसमें फॉर्मेशन हो जाता है हमारा, AgCl, एक वाइड प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्मेशन प्राप्त होता है, हमें फॉर्म्ड होता है। अब प्लस हमें क्या बन जाता है यहाँ पर, AgCl एक सिल्वर क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट वाइट होता है, जो कलरिंग में वाइट होता है, वो प्राप्त हो जाता है। फिर हमें क्या पता होता है, सोडियम नाइट्रेट फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये रिएक्शन इतना फास्ट हो जाता है कि इसमें हमें पता है पहले से कि Na प्लस में होता है, Cl माइनस होता है जब इसको आयनाइज करते हैं, और हमारा Ag प्लस और NO3 माइनस, इस तरह से हुआ। और ये दोनों हमारे क्या हो गए, एक फॉर्म होगा। तो इसके अंदर जो देखो, अगर हम इसमें वेरी फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, देखो ये रिएक्शन क्या होते हैं, आयनाइज फॉर्म होते हैं। तो जब ये देखो आयनाइज एक्वस फॉर्म में पहले से पड़े होते हैं, तो इनके अंदर जो आयन होते हैं पहले से क्या तुरंत टूटते हैं। एक्वस में क्या होता है, जैसे सोल्यूशन बना लेते हैं, एक्वस में आते हैं, तो तुरंत एक्वस में क्या आते हैं, दूसरे से जैसे ही इसको डिसॉल्व किया जाता है, एक दूसरे से तुरंत क्या होते हैं, मिक्स होकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। मतलब इनके अंदर जो समय लगता है 10⁻⁻⁶ सेकंड, इतना छोटा समय लगा। इतना छोटा समय में हमारा क्या हुआ, जैसे हम चेंज इन कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट की बात करें, देखो चेंज इन कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट हो गया हमारा, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितने समय में हमारा ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी कहा जा सकता है। रेट की बात कर रहे हैं तो हम इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे रेट को हम डिटरमाइंड नहीं करते जो वेरी फास्ट हो, जो पता ही नहीं चले, कुछ ही सेकेंडों में हो जाए। मतलब कहाँ एक भी सेकेंड से कम भी समय लग रहा है, नैनो सेकेंड लग रहा है,
जो हमें देखने में भी बड़ा कम समय लगे और बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो ऐसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स में डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी हम इसमें डिटरमाइंड इसको नहीं कर सकते हैं, इसका कोई डिटरमाइंड ही हो ही नहीं सकता। इस तरह से अगर हम दूसरा ऐसी बात कर लें, हमारे कौन से होते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें वेरी स्लो की रिएक्शन देखिए बात कर रहे हैं हम इसमें। अगर एग्जांपल में हम आप लोगों को दिखाएं कि वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आप लोग जानते होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो क्या होता है कि जैसे कोई भी आयरन हो, आयरन मतलब हमारा कोई लोहे की चीज़ हो, लोहे की रॉड, कहीं मान लें घर में आप लोगों को जैसे सरिया होती है, अगर उसको कुछ दिनों के लिए रख दी जाए, धीरे धीरे वो क्या होता है कि हमारे ऑक्सीडेशन होने लगते हैं। उसमें ऑक्सीडेशन मतलब ये होता है कि आयरन में जो हमारे वो फेरस वो आयनाइज फॉर्म में होते हैं, वो तुरंत क्या करते हैं, बाहर के जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं O2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर कर उसमें धीरे धीरे क्या लगने लगते हैं, हमारे जंग लगना स्टार्ट करते हैं। जंग लगने की नमी के कारण, इसके कारण वो जंग लगना जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, कई सालों में और कई महीनों में भी धीरे धीरे होता है, जिससे वो चीज़ें क्या होती हैं, खराब हो होती हैं। तो ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत समय में कंप्लीट होता है। तो जैसे हम इसमें एग्जांपल की अगर बात करें, इसमें देखें कि कौन सा एग्जांपल है, तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, देखे ही होंगे, घरों में होता रहता होगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है, तो देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन में जो इसमें होता है टेक जो होता है, इसमें बहुत साल का समय लगता है इसको कंप्लीट होने में, यानी कह सकते हैं इसको टेक्स इसको अगर हम ऐसे लिया जाए, टेक्स ईयर टू कंप्लीटेड, यानी इसको कंप्लीट होने में, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा समय लग, मतलब कई सालों के समय लग सकता है, महीनों का समय लग सकता है। तो हम ऐसे जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं इसको भी हम क्या कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट प्रैक्टिकली डिटरमाइंड, यानी हम इसकी प्रैक्टिकली अगर बात करें तो इतना समय नहीं है कि हम किसी चीज़ को इतने समय के लिए हम डिटरमाइंड किया जाए। तो ऐसा नहीं, अगर हम थर्ड ऐसे बात कर लें, देखिए आप लोगों को नीचे अगर दिख नहीं रहा होगा तो हम ऊपर से दिखाते हैं, आप लोगों ने मुझे लग रहा होगा आप लोगों ने लिखा होगा। तो तीसरा हम देख लेते हैं, इसमें जो आता है हमारा मॉडरेट रिएक्शन, यानी हम इसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कर सकते हैं। इसे मॉलिक्यूल्स में किया जाता है ये रिएक्शन अक्सर से। अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो रिएक्शन ये होता है, तो ये अक्सर से हमारे मॉलिक्यूल्स के साथ ही होते हैं। तो जो हम मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, यहाँ पर देखो जैसे हम ले लें यहाँ कर अमोनिया की, अगर हम अमोनिया फॉर्मेशन कर रहे हैं तो देखो N2 ले लिया प्लस H2 हमारा, और ये हमारा रिएक्शन हुआ, यहाँ क्या फॉर्मेशन हो गया, अमोनिया का फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन हुआ, अमोनिया में प्राप्त हो गया यहाँ पर NH3। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस में होता था, हाँ रिवर्सिबल प्रोसेस में होता था। हमें बस यहाँ रिवर्सिबल की बात नहीं करनी है, हमें बस ये देखना है कि हम रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करें उसके बारे में हमें देखना है। तो देखो हमें क्या पता है कि जो नाइट्रोजन के बीच हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, कोवेलेंट, एक सिंगल बॉन्ड है, दोनों क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और देखो इधर हमारा फॉर्मेशन में क्या आ रहा है, एक इधर एक पूरे सिंगल बॉन्ड है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड एक फॉर्मेशन हुआ। तो यानी यहाँ देखो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच क्या हो रहा है, हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है यहाँ पर, यानी बॉन्ड टूट रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो यानी इन दोनों के बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन में जो हमारा N2 और H2 मिक्स होने पे जो हमारा NH3 बना, तो कुछ समय लगा होगा उन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कुछ समय लगा। तो यानी जो हमारा समय इसको बॉन्ड ब्रेकिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन में जो समय लगा, वो मान लेते हैं कोई फाइनाइट टाइम लग रहा हो, तो इसी को हम मेजर करते हैं। यानी हम पूरे रेट ऑफ रिएक्शन में इसी को क्या करेंगे, इज
डिटरमाइंड करेंगे। इसी के साथ जो पूरे मॉलिक्यूल चाहे जैसे हो डिटरमाइंड कर सकते हैं कि जो भी रिएक्शन हमारा ऐसा हो, इसी को हम क्या सकते हैं मेज़र भी करेंगे। इसी में देखेंगे कि वो हमारा कंसंट्रेटेड चेंज इन रिएक्शन होना चाहिए जो हमारा कुछ फाइनाइट टाइम ले और साथ ही हो जाए कुछ समय, मतलब बहुत सालों तक ना हो, बहुत दिनों तक ना हो। तो ऐसे हम चीज़ों को इसमें क्या करते हैं पढ़ते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। हमें इसमें वेरी स्लो जो रिएक्शन होते हैं इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानेंगे, ये क्या होता है इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। वेरी फास्ट रिएक्शन जो होते हैं उसके जो हमारे आयनिक रिएक्शन होते हैं, जितने भी आयनिक रिएक्शन होंगे उसको भी हम क्या करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कितने समय में हमारा डिटरमाइंड होकर फॉर्मेशन हो जा रहा, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडरेट रिएक्शन से। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे एवरेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए और देख लीजिए कितनी अच्छी चीज़ से। तो हम इसको इरेज करते हैं। अब हमारा इसमें स्टार्ट होने जा रहा है। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए अगर हम बात कर लें यहाँ पर किसकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जा रही है। किसकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, ROR लिखने की आदत डाल लीजिए, समझना की कोशिश कीजिए कि ROR है क्या। तो अगर हम देखो एवरेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम कोई ऐसा रिएक्शन लिख ले रहे हैं। देखिए अगर कोई रिएक्शन हमारा है, अगर हम जनरली इस तरह से रिएक्शन की बात करें तो हमारा रिएक्शन देखो अगर 2A + 3B गिव्स आउट 4C, मतलब हमारा ये रिएक्टेंट है और हमारा क्या हो गया, एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर अगर हमें इसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है तो हमें पता है हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन जो भी होता है हमेशा वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, उसको पॉजिटिव लाना है। और हमने पहले ही रेट ऑफ रिएक्शन को लिख रहा है कि उसका डिफिनेशन को जानते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेटेड, चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ रिएक्टेंट और या प्रोडक्ट। तो हम यहाँ रिएक्टेंट की बात करें तो यानी चेंज इन कंसंट्रेटेड, तो हम देखो यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेटेड को हम बिग ब्रैकेट्स लगाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम और यहाँ नेगेटिव साइन, यानी कितने समय में हमारा जो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये घटेगा तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता जाएगा। और हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव लाना है। जो पॉजिटिव लाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। तो हमारा देखो यहाँ हो गया चेंज इन रेट ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ रिएक्टेंट A with respect to change in time is equal to minus change in concentrated of B with respect to change in time। उसके अंदर कितना परिवर्तन हो रहा, अगर हम लिखेंगे फिर इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ C with respect to change in time। यानी हमारा ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब रिएक्टेंट घटता जाता है तो हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। यानी टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट घटेगा तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। किसी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं तो जब हमारा रिएक्टेंट की जो टाइमिंग हो रही है वो घट रही है धीरे धीरे, और घटते हुए समय के साथ हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता हुआ चला जाता है। अब देखो यहाँ जो हमारा 2 मोल्स लगा है, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट्री कांस्टेंट होते हैं, इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हमेशा बड़ा चेंज होता है, थोड़ा ज़्यादा चेंज होता है, तो इसमें चेंज ऑफ लिखेंगे डेल से दिखाते हैं। और हमारा जो यहाँ जो डॉक्यूमेंट्री कांस्टेंट होता है इसको क्या करते हैं, समय के साथ 1/2, इसको हम क्या करेंगे, समय के साथ ये घट रहा है तो इसलिए क्या करेंगे 1/2, यहाँ आ जा रहा है तो नेगेटिव साइन -1/3 इस तरह से। और हमारा देखो यहाँ डॉक्यूमेंट्री क्वेश्चन प्रोडक्ट में पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारे डी फॉर्मेशन में जा रहे हैं तो यहाँ देखो पॉजिटिव। और इसको हम कहते हैं,
जो हमारा ये चीज़ जो लगा रहे हैं इसको हम कहते हैं स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट। स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट जो यूज होता है हमारा, जो समय के साथ ये क्या करते हैं घटते जाते हैं और उधर समय के साथ क्या हो रहे हैं हमारे ये बढ़ रहे हैं। यानी स्टिक्योमेट्री कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। ये हमारा जब रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव के लिए हमें क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट को धीरे धीरे जैसे हम डिक्रीज करते जाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में क्या होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा हो। तो चलिए देखते हैं, अगर आप ऐसे ही अगर हम आपको एक और रिएक्शन दे दें कि 2x + y गिव्स आउट 3z, यानी ये हमारा रिएक्शन है। अब इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, पहले आप लोग निकालिए, देखते हैं कि आप लोगों को आता है कि नहीं। जैसे देखो इसी तरह से निकालने हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की इसकी अगर बात कर रहे हैं, देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहले क्या हो जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव ही होता है रेट ऑफ रिएक्शन, कभी नेगेटिव पे नहीं जा सकता। हम कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं वो नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं। और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सबके। तो इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यही होगा। फिर इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। फिर दिस इक्वल टू +1/3 चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इस तरह से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, यानी अपीयरेंस मतलब या फॉर्मेशन, अपीयरेंस मतलब देखो क्या प्राप्त है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, मतलब मिल रहा है हमें। और ये क्या रिएक्टेंट हमारे क्या हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ये घटते चले जा रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से इसकी बात करें तो हमें देखो रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करनी है। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब फॉर्मेशन जो हो रहे हैं। तो अपीयरेंस किसकी हो रही है, हमारी अपीयर क्या हो रहा है हमारा जेड हमारा, क्योंकि प्रोडक्ट में जेड ही अपीयर हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड, अगर इसकी बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ROA भी लिख सकते हैं। यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड हमारा अपीयर हो रहा है। तो अपीयर होता है तो ये क्या होता है, हमेशा जो चीज़ अपीयर होती है पॉजिटिव, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यही होगा हमारा। और हमेशा देखिए कोई भी चीज़ अपीयर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो भी निकालते हैं हमें पॉजिटिव लगाना होता है। तो इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, मॉड लगाने के बाद अगर हम चीज़ों क्या कहते हैं। और हाँ, जब भी हम रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की बात करेंगे तो उसमें हमें जो स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट है उसका यूज नहीं करते। और उसमें हमेशा जो भी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव, मॉड लगाने के बाद चाहे वैल्यू नेगेटिव में आए तभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही। अब हम बात कर लेते हैं इसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अब डिसअपीयरेंस की अगर बात हो रही है तो आप लोग बताइए इसमें डिसअपीयर क्या हो रहा है, हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। और हमारा अपीयर में क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम देखो यहाँ देख सकते हैं कि डिसअपीयरेंस में एक्स भी हो रहा है और वाई भी हो रहा है हमारा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स, पहले एक्स की बात करेंगे। तो क्या आ जा रहा है यहाँ पर, मॉड लगा देंगे, वैल्यू निगेटिव भी थी तो तभी पॉजिटिव आ जाएगी। हमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मॉड लगा दिए। मॉड में कोई वैल्यू निगेटिव होती है वो भी क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। इसी तरह हम देख लेंगे अगर हम रेट ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ROD, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी जो हमारा क्या डिसअपीयर हो रहा है, डिसफॉर्म हो रहा है, धीरे धीरे वो घट रही है चीज़ें, डिक्रीज हो रही हैं और हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्मेशन होते चला जाए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई भी क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। और साथ साथ क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मॉड ऑफ चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मॉड लगा दिए, सभी वैल्यू कैसी हो गई हमारी, पॉजिटिव हो गई। इसकी सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। तो हम लोग देखो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का हम निकाल सकते हैं।
किसी भी रिएक्शन का अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो हम उसमें पहले क्या देखेंगे, ये जो रिएक्शन हो रहा है हमारा उसको क्या करेंगे, चेंज इन डेल के साथ, जो हमारा रिएक्टेंट है चेंज इन कंसंट्रेटेड, बिग ब्रैकेट को क्या कहते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, कितने समय के चेंज होते हैं वो उतने समय के साथ भी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, और आगे नेगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो उसी तरफ फिर ये भी हमारा रिएक्टेंट है, जो भी हमें एरो की साइड होगी वो सभी रिएक्टेंट्स होंगे वो डिक्रीज होंगी, और एरो की उस साइड जो भी चीज़ें हमारा क्या हो रही है फॉर्मेशन और ये प्रोडक्ट है तो उसको क्या लिखेंगे, इस वजह से हम प्रोडक्ट उसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये फिर निगेटिव, यहाँ पर स्टोइमेट्री है तो 1/3 चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ बी अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्लस 1/4 चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन टाइम है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू। तो इससे हम चीज़ों को निकाल लें। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। अब यूनिट तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंस देखी जाती है। अगर यूनिट से अगर आ रहे हैं इसमें क्वेश्चन, इसकी हम यूनिट की अगर बात कर लें कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। एक एक चीज़ों को आपको अच्छे से बताया जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और इतने आसानी से बताया जाएगा। तो देखो हम इसके यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिएक्शन की हमें क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। तो हमें क्या पता है कि हमें पता है चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ टाइम, यानी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही है हमारा। कोई भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हमारा क्या रेट ऑफ रिएक्शन है पूरा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन की अगर निकाल लें तो हमारा यही है कि चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ टाइम। तो चेंज करें या कंसंट्रेटेड की बात करें एक ही बात है, तो टाइम। तो हमें पता है कंसंट्रेशन की जो अगर सोल्यूशन में बात की जाती है तो उसकी यूनिट क्या होती है, मोल अपॉन लीटर। उसकी कंसंट्रेट की यूनिट क्या होती है, मोल अपॉन लीटर। और टाइम को पता है हमेशा किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो क्या हो जाएगा ये सेकंड, और आप लोगों को पता है कि ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर सेकंड, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हमने डिटरमाइन कर लिया कि हमारा क्या होता है। अगर इसी तरह अगर कोई भी अगर रिएक्शन गैस फॉर्म में आ जाए, अगर एट ए गैस की बात करें, गैस पर हो या गैस में हो, तो उस समय हमारा प्रेशर कैसा हो जाता है, एटीएम में आ जाता है। यानी जहां हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं वहां क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम हो जाएगा। टाइम के साथ वो चेंज होने लगा, उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, गैस में कोई आती है तो प्रेशर ही लगते हैं ना, तो प्रेशर के साथ तो हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड कितने मोल का वो हो रहा है इसकी बात करेंगे। और यहाँ पे क्या प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर को हमेशा किसी यूनिट से मेजर करते हैं, एटीएम से। और टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम सेकेंड इनवर्स। इसकी यूनिट हमारी ये हो जाएगी। यानी रेट ऑफ रिएक्शन अगर वो किस फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो जब तब, और ये किस फॉर्म में हो, एक्वस फॉर्म में हो तब उसकी हम क्या करेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अक्सर से आपको ये कम देखने को मिलेगा, लेकिन इससे ही क्वेश्चन अधिकतर से आते रहते हैं। मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स ही लगभग में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसे पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए चलिए एक क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो आप लोगों को उसके एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है उस इक्वेशन का। तो जो रिएक्शन हमारा दिया गया है, तो देखो यहाँ हमारा जो रिएक्शन है दिया है, अमोनिया प्लस ऑक्साइड चेंज हो रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वाटर फॉर्मेशन। तो यहाँ 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 कर लेते हैं इसको, 4, ठीक है। तो हो गया ना हमारा 6। तो
ठीक है, चलो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो पहले आप लोग निकालिए इसको। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की अगर इसकी बात की जा रही है, ये रिएक्शन हमारा दिया गया आप लोगों को, तो इसको थोड़ा आप लोग निकालिए एक बार, देखते हैं। कितना आसान है इसको निकालना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालिए, रेट ऑफ अपीयरेंस भी निकालिए और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी निकालिए। तो अगर हम निकाल ले रहे हैं, अगर हम देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, आप लोग तो निकाल ही लिए होंगे। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये देखिए हमारे, ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव में ही आना है। तो पॉजिटिव में तो नेगेटिव 1/4 जो हमारी डॉक्यूमेंट्रिक कांस्टेंट होता है, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बन जाता है। तो स्टिक्योमेट्रिक -1/4, फिर लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, फिर इसको लिखेंगे -1/5 चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये क्या आ जा रहा है, हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, तो हो जाएगा 1/4 चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा +1/6 चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ H2O विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर आप लोगों को वहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, आप लोगों को यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसी का है +1/6 चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ H2O विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इस तरह से हमने लिख लिया, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर हम इसकी अगर बात कर लें, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, तो रेट ऑफ अपीयर क्या हो रहा है हमारा, अगर NO को निकालना है तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसका निकालना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड का अपीयरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड लगा देते हैं। मॉड में मतलब कोई वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव हो, सब कुछ ऐसा है, और उसमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को हम नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ NO विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, अपीयरेंस निकल गया हमारा। अगर हम निकालें इसी तरह रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका निकाल ले रहे हैं, अगर O2 का निकाल रहे हैं तो देखो O2 का भी क्या हो जाएगा, इसी तरह चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, या क्या लगाते हैं, मॉड। आप लोग मैथ में अच्छे से पढ़े ही होंगे मॉड क्या होता है। जो वैल्यू अगर पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर जो वैल्यू नेगेटिव होती है मॉड लगाने पे अगर वैल्यू नेगेटिव तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से अगर किसका निकाल लें अमोनिया का निकाल लें, देखो तो उसका भी क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से मॉड चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मॉड लगा दिए, सब वैल्यू कैसी हो गई हमारी, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है चीज़ों को। चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक अच्छे से जो क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। तो आप लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना जान ही गए होंगे, कैसे निकाला जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो रहा है। डिसअपीयर हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिसअपीयर होता चला जा रहा है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, अपीयर होता चला रहा है, वो फॉर्मेशन होता चला जा रहा है। तो इसलिए हम इतना जान लिए। तो अगर हम इसमें यहाँ देखें कि अपीयरेंस, और हमें इतना ध्यान देना है कि जब भी हम रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करते हैं वो चीज़ें हमेशा मॉड लगा देना, और पॉजिटिव में ही होनी चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ नहीं करते। रेट ऑफ रिएक्शन निकालते समय पूरे का जो पूरा रिएक्शन जितना दिया गया उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, तो हम पूरे में स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे। बट जैसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात की जाए, जिस भी हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, उसमें हम क्या करते हैं, उसका यूज़ नहीं करते हैं। उसमें चीज़ें वैल्यू कैसी हो जाती है हमारी, पॉजिटिव रहती हैं, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। चलिए आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। देखिए
यहाँ दिया है क्वेश्चन में, ये रिएक्शन दिया है आप लोगों को, N2 प्लस S2 गिव्स आउट अमोनिया। अमोनिया बन रहा है, यहाँ पर 2 मोल्स है तो यहाँ 2 लगा देते हैं बैलेंस करने के लिए, और 2 3 जा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक, आप लोगों को ये दिया गया। इसमें पूछ क्या रहा है आप लोगों के साथ, पूछ रहा है ड्यूरिंग the formation of ammonia पूछ रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 moles of N2 disappear 2 moles of N2 disappear in 1 minute टाइम। इसमें मैं दिया है ये हमारा जो रिएक्शन है, कोई भी हमारा ऐसा रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में हमारा क्या है, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। पूछ रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन होने में 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियरेंस इन 1 मिनट टाइम। तो फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड आउट इसमें क्या क्या निकालना है। तो देखो पहला निकालना है हमें कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दूसरा हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 का डिसअपियरेंस निकालना है, और तीसरा निकालना है आप लोगों को रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। और निकालिए। इसमें साथ साथ दिया है आप लोगों को इसमें दे दिया आप लोगों को वॉल्यूम भी दिया है, द वेसल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, आप लोगों को इतना दिया गया है। तो आप लोग निकालिए, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 निकालना है। ऊपर दिया कि हमारा जो रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3 दिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NH3, यानी हमारा NH3 जो फॉर्मेशन हो रहा है 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियरेंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में, और इसके साथ वॉल्यूम भी दिया है द वेसल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। तो देखिए हम पहले सोल्यूशन में क्या लिखा है, पहले हमें क्या चीज़ें दी होती हैं उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, पहले गिवन कर लें। तो देखो हमें चीज़ें क्या दी हैं, यहाँ देखो दी है कि 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियरेंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में क्या हो रहा है, N2 डिसअपियर हो रहा है। तो हम डिसअपियरेंस के लिए क्या लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ, क्या हो रहा है डिसअपियर, N2 विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम कर लिए हम लोग। और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन डिसअपियर 2 मोल्स हो रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ लीटर होता है, मोल अपॉन लीटर, तो 2 मोल दिया है, 2 मोल अपॉन 2 मोल्स डिसअपियर N2 ही हो रहा है, और वेसल वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर अपॉन टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चीज़ें दी गई है, डिसअपियर हो रहा है, हमें पता है इसमें कोई वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव करते नहीं है, इसमें हमें कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी यूज नहीं करते। और देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले मिनट में क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, टाइम कम से कम इसमें हम निकालते हैं, सेकंड में निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 मोल्स अपॉन 1 लीटर इनटू, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 मोल्स अपॉन 1 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 160 लीटर सेकेंड हो जाएगा। तो ये अगर हमारा कट जाएगा तो आ जाएगा 1/30 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। हमने क्या निकाल लिया, हमारा डिसअपियरेंस, हमें ये इतना डिसअपियर डेल N2
अपॉन इतना, ये हमें चीज़ें दी हुई है। अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन पूरे की निकाल के पहले लिख लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस चेंज इन कंसिडरेट ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। फिर उसके साथ क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू पॉजिटिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है हमारा 1/2 चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। हमने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमें देखो ये वैल्यू दी गई है यहाँ पर, तो देखो तो हम अगर हम निकालें रेट ऑफ रिएक्शन की, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले दी गई है तो हम यहाँ लिख लेंगे निगेटिव, तो हम इसको निकालना, हमने पूरे का निकाल लिया, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना कितना डिसअपियर हो रहा है किस चीज़ में, तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ N2 अपन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है हमें, 1/30 क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमने क्या निकाल लिया, रेट ऑफ रिएक्शन पहला निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, हमें फाइंड आउट हो गया इतना। अब हमें देखो दूसरे में क्या निकालना है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस। देखो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आप कहेंगे इक्वल टू होते, ये सबको नहीं लिखे क्योंकि ये सब आपस में बराबर होते। रेट ऑफ अपीयरेंस हमें फाइंड आउट करना था, हमने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ S2 निकालना है। तो देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ S2 निकाल रहे हैं तो हम इधर ही निकाल लें थोड़ा सा। आप इसको ये होगा कि आप लोग लिख लिए होंगे, पॉज कर लिख लीजिए अच्छे से, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। देखिए हम अगर हम निकाल लें रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात की जा रही है, ये देखो हम वैल्यू पहले से 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया गया है। और साथ ही हमने यहाँ पर पहला निकाल लिया था रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव चेंज इन डेली N2 अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या फाइंड आउट होगा, माइनस 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और हमें अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, देखो दूसरी चीज़ हमें निकालनी है यहाँ पर, देखो इसी जगह निकाल रहे हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ S2। अगर हमें ये निकालनी है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ S2 की निकालनी है, तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस को लिख सकते हैं चेंज इन कंसिडरेट ऑफ S2 विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, जिसमें हमें क्या कहता है मॉड लग जाता है तो कोई वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव की कोई फंक्शन है, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हमारा जो ये हो जाता है, ये इक्वल टू हो जाएगा कि देखो कितना आ रहा है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री से हम पहले से ही निकाल चुके थे, तो आया था -1/3 कंसिडर ऑफ डेल S2 अपॉन डेल T। अब इसी को हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम देख लें तो देखो यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस चेंज इन डेल S2 अपॉन डेल T। तो हम देखो 3 इंटू, और हमें देखो पहले से ही पता है कि हमारा क्या होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी दी गई, -1/30। तो हम लिख लेंगे -1/30 इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसिडर ऑफ S2 विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये कटेगा 1/10 आ जाएगा और माइनस डेल S2 विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट गया। और हमने देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या निकाल लिया, ये हो जाएगा 0.0
इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ठीक है, देखो हमने यहाँ पहले रेट ऑफ रिएक्शन को भी निकाल लिया, यहाँ पर देखो हमने रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ H2 को भी निकाल लिया, और हमें तीसरा क्या निकालना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया के लिए निकालना है। देखो हम यहाँ अमोनिया के लिए निकाल लेते हैं, आप होगा कि यहाँ पर लोगों को दिख रहा होगा। तो अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया की अगर बात करें, देखो क्या हो जाता है यहाँ पर कि आप लोगों के लिए ये हो जाता है कि चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ अमोनिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही निकालना है हमें। तो हमें पता है क्या दिया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, पहले से पता है, प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ अमोनिया विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, अगर हम इसको निकाले थे जिस तरह से इसको किए इस तरह से इसको भी कर लेंगे। 2 से इधर आएगा डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेटेड ऑफ अमोनिया विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें पहले से क्या दिया है, -1/30 रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है अमोनिया विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो थोड़ा सा लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/15, यानी हमारा जो देखो चेंज इन रेट ऑफ अपीयरेंस क्या आ गया, -1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम चीज़ों को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर लिए। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।